और आज के यह खूबसूरत संझा में राउत सभे के दिल से स्वागत करे तानी। माटी के सोंधी खुशबू जब शब्द बन के बहेला तब भोजपुरिया बोली जन्म लेवेला। जब माई के लोरी में ममता घुल जाला तब भोजपुरी सुनाई देवेला। आज जब दिल अपनापन से भर जाला तो हर आवाज भोजपुरी लगेला। तो भोजपुरी खाली एगो बोली ना है, ये भावना है, संस्कार है और हमनी के परंपरा। ये पहचान है जो गांव की गलियन से निकल के आज दुनिया के बड़े बड़े मंचन तक अपन अलग पहचान बनवले बा। ताई जोरदार तालियन के गूंज के साथ स्वागत करी सम्मान, संस्कृति और संगीत से सजल एक भव्य महफिल जी भोजपुरी सम्मान 2026 के राउत सभे के बहुत बहुत स्वागत बा। आपका जी भोजपुरी सम्मान 2026 में बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसी शाम में जहां हम नमन करेंगे उस माटी को और सम्मान करेंगे उन सितारों का जिन्होंने उस माटी का नाम रोशन किया है। होगा जश्न और गूंजेगी भोजपुरी गौरव की महफिल। जी बिहार झारखंड और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लेकर आया है भोजपुरी संस्कृति, भोजपुरी सिनेमा और कला का सबसे भव्य उत्सव जी भोजपुरी सम्मान 2026। माटी के मान, प्रतिभा के सम्मान। हम दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं उन सभी साथियों का जिनके सहयोग के बिना ये मेगा शो मुमकिन नहीं था। तो एक बार जोरदार तालियां जी भोजपुरी सम्मान 2026 के लिए। और अब हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं हमारे स्पॉन्सर्स का जिन्होंने इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिया है। प्रेजेंटेड बाय हेल्थ ओके मल्टीविटामिन टैबलेट, को प्रेजेंटेड बाय कैंपस श्योर लाल बाबा राइस, बेवरेज पार्टनर माजा, को पावर्ड बाय अल्ट्राटेक, स्पेशल पार्टनर धारा एक अच्छा तेल, स्नैकिंग पार्टनर बालाजी वेफर्स, म्यूजिक पार्टनर टी सीरीज वेब WWR म्यूजिक, रेडियो पार्टनर बिग FM, प्रिंट पार्टनर दैनिक भास्कर, आउटडोर पार्टनर क्राफ्ट, एंटरटेनमेंट पार्टनर जी बायोस्कोप, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर पैरीडोर हॉस्पिटैलिटी। तो मैं तमाम मेहमानों को मंच पर बुलाना चाहूंगा। हमारे खास मेहमान हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार सरकार के मंत्री हैं दिलीप कुमार जायसवाल जी। आप दोनों को मंच पर मैं बुलाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि हमारे जी मीडिया के CEO रक्तिम दास सर मंच पर लेकर आए हमारे खास मेहमानों को। जोरदार तालियां जी बिहार झारखंड के संपादक राजकमल चौधरी सर को, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक रमेश चंद्रा सर को। आप सभी को मंच पर बुलाना चाहूंगा और दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। तो एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ हमारे सभी मेहमानों का स्वागत कीजिए और दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की विधिवत हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि हर काम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ होती है और यही हमारी संस्कृति भी है और उसी संस्कृति की झलक आप इस मंच पर देख पा रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां। तो हमारे साथ मंच पर वो खास मेहमान, माटी के इस भोजपुरिया माटी के वो खास लाल मंच पर पधारेंगे जिनको आप जानते हैं। अभी वर्तमान में तो आप उन्हें लोकसभा के सांसद के तौर पर जानते ही हैं, लेकिन उन्होंने भोजपुरिया मिट्टी की जो शान, आन बान और शान है, इसको जो बढ़ाया है मनोज तिवारी जी। भोजपुरिया सिनेमा के वो नाम, वो हस्ती, बहुत जोरदार तालियां बजनी चाहिए। मनोज तिवारी एक नाम नहीं, एक पहचान है। मनोज तिवारी वो सुपरस्टार हैं जिनको लोग जब नाम उनका सुनते हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट लगनी चाहिए कि ये पूरा हॉल गूंज जाए। जोरदार तालियों के साथ मंच पर बुलाना चाहूंगा मनोज तिवारी जी को। कर दे, माटी को सोना कर दे,
हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। बुद्ध का हम ताना बाना, जैसे प्रिय लागे मखाना। हम हैं महावीर की वाणी, आर्यभट्ट जैसे ज्ञानी। ये धरती अशोक वाली, जनती है ये वीर बलशाली। उस बंजर को सींचा करते हैं, जिसका ना कोई माली। अकेले चाणक्य जैसे, अकेले चाणक्य जैसे, सौ सौ पे भारी है जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। दिल्ली बॉम्बे दुबई लंदन हमसे गुलजार रहते। सूरीनाम मॉरिशस के खेत भी कहानी कहते। दुनिया में जहाँ भी जाते हैं, हम मेहनत से छा जाते हैं। डूबते सूरज को अर्घ्य चढ़ा, छठ की महिमा बतलाते हैं। कुंवर सिंह जेपी जैसे, कुंवर सिंह जेपी जैसे, बागी क्रांतिकारी हैं जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। जय बिहार। एक गाना और, नाम सुने तो दुनिया मौन, हम ही है भोजपुरिया डॉन। नाम सुने तो दुनिया मौन, हम ही हैं भोजपुरिया डॉन। हाँ नाम सुने तो दुनिया मौन, हम ही हैं भोजपुरिया डॉन। नाम सुने तो दुनिया मौन, हम ही हैं भोजपुरिया डॉन। सीधी साधी बात करी ले, सीधी साधी बात करी ले, जानी नहीं डेढ़ा पोन। नाम सुने त दुनिया मौन, हम ही हैं भोजपुरिया डॉन। नाम सुने त दुनिया मौन, ही है हाँ भोजपुरिया डॉन। सीधी साधी बात करी ले, जानी नहीं डेढ़ा पोन। नाम सुने त दुनिया मौन, हम ही हैं भोजपुरिया डॉन। नाम सुने त दुनिया मौन, ही है हाँ भाई साहब, हम ही हैं भोजपुरिया डॉन। सच्चाई आपन मजहब मानेली। है बात से बात बने नहीं ता, दूसरो भाषा जानेली। बात से बात बने नहीं ता, दूसरो भाषा जानेली। माटी में मिल जाई भाई, माटी में मिल जाई भाई, हमरा से टकराई जो। नाम सुने त दुनिया मौन, हम ही है भोजपुरिया डॉन। नाम सुने त दुनिया मौन, ही है हाँ भोजपुरिया डॉन। हम अपने तरफ से बहुत धन्यवाद करतनी जी मीडिया के। अरे चट देनी मार देली खींच के तमाचा,
ही हंस दे रिंकिया के पापा ही हंस दे हो जिया हो बिहार के लाला। ये सब गाना अपने अपने जगह पे बहुत अच्छा बाटे। इंटरनेशनल लिट्टी चोखा। अभी तो हम नया भोजपुरी रैप बनावे लागल बा। वैसे भोजपुरी रैप हमरा हिसाब से संसार में संगीत के पहला रैप भोजपुरी में बनल हुई। ओक्का बोक्का तीन तड़ोक्का लैया लाठी चंदन काठी इजहिल बिजहिल तमा तमार पान फुले फूलैना फूल फागुन में करैला भादो गए चोरी पाकल पाकल या मामा खिया मलहोरी। ये सारा चूंकि हमारा भी जब टीवी पे लौ की, अरे थैंक यू भाई, थैंक यू जी। अरे कनवा में सोबे वाली जूड़ा में लगा के जाली। लेकिन सब कुछ के बाद भोजपुरी के सजावे के बाटे के नहीं हमनी के मिलके। थैंक यू वेरी मच। आज के शाम बहुत मुबारक हो। वक्त है मनोज तिवारी जी के भी सम्मान का, उन्हें सम्मानित करने का। इसके लिए मंच पर बुलाना चाहेंगे जी मीडिया के सीईओ रक्तिम दास सर को मंच पर। बिहार सरकार के दोनों माननीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी, दिलीप कुमार जायसवाल जी, आप लोग मंच पर आए। जी बिहार झारखंड के संपादक राजकमल चौधरी सर, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक रमेश चंद्रा सर मंच पर आए। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मनोज तिवारी जी को देने का वक्त है और मैं चाहूंगा कि ऐसी तालियां बजे कि मनोज जी का सम्मान हो, भोजपुरिया मिट्टी का सम्मान हो। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और यश जी और अक्षरा जी, आप दोनों का जोरदार स्वागत इस मंच पर। क्या हाल चाल बा भोजपुरिया जहान। सबसे पहले तो समस्त भोजपुरिया जहान को यश कुमार की तरफ से प्रणाम है। और आज के कार्यक्रम के शुरू कैला से पहले हम चाहब कि हमन के सामने जितना भोजपुरिया समाज से जुड़ल लोग आइल बा, एगो बढ़िया सा भोलेनाथ का जयकारा हो जाओ हो तो बोलिए नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव शंभो। नमस्कार, प्रणाम। हम बानी राउर आपन पटना की बेटी अक्षरा सिंह। यहाँ पर उपस्थित तमाम गणमान्य व्यक्तियन के अक्षरा सिंह की तरफ से हाथ जोड़ के प्रणाम करतानी, गोड़ छू के गोड़ लागतानी जा। उम्मीद करतानी आप सब एकदम झकास बोले तो एकदम बवाल हो खब। ताज के खूबसूरत जश्न के शाम जेकर नाम बाटे जी भोजपुरी सम्मान 2026, माटी के मान प्रतिभा के सम्मान। ई माटी गवाह बा तुलसी के चौपाई के, महेंद्र मिश्र के पूर्वी के, भिखारी ठाकुर के विदेशिया के, और ई माटी गवाह बा वो हौसला के जौन खेत से खेल तक, कैनवास से क्लासरूम तक अपना परचम लहरौले बा। आज वही माटी के मान सम्मान बढ़ावे खातिर, हर प्रतिभा के सम्मान करे खातिर जी बिहार झारखंड और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लेके आयल बाटे जी भोजपुरी सम्मान 2026। माटी के मान, प्रतिभा के सम्मान। और इस शानदार शाम की शुरुआत करेंगे एक धमाकेदार परफॉर्मेंस से। तो आ रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री का वो बब्बर शेर जकरा स्टाइल बा बाबू एकदम बिंदास, दिल से इंडियन। आ रहल बाना स्टेज पर हमारे आपके समस्त भोजपुरी या जहान के गौरव, जवन भोजपुरिया के झंडा सिर्फ भोजपुरी में ना बाबू, बल्कि भारत में बने वाला हर इंडस्ट्री में जाके ये बताओ ना कि भोजपुरी के एगो ऐसा कलाकार बा कि कोनो भी इंडस्ट्री में जाई तो ओकर सिक्का सबसे ऊपर रही। हम बात कर रहल बानी भोजपुरी की आन बान शान, आप सबके हमारे अजीज
द सुपरस्टार, द वन एंड ओनली मिस्टर रवि किशोर। आप क्या चाहते हैं, मैं नाचूं? मैं चाहता हूं कि रवि भैया अगर हमारी मंच इतनी पर हैं, जुर्रत कि हम चाहें कि आप नाचें। हम नहीं चाहते हैं भैया, भोजपुरी समाज चाहता है कि जौना मंच पर रवि भैया होखे और रवि भैया के स्टाइल में डांस ना होखे तो भोजपुरी मंच अधूरा लागी भैया। देखा हो, पहले तो ही कहो कि सर्वे भी तू सर्वा भी तू, जीवन भी तू मृत्यु भी तू, दाता तू विधाता तू, देता तू लेता तू, सत्य तू असत्य हम, भगवान तू मनुष्य हम, शिव तू सुंदर तू, शक्ति तू, सब कुछ तू, मैं कुछ नहीं, भगवान तू मैं कुछ नहीं, जीवन तू मैं कुछ नहीं, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सुनो गाना की डांस, तकरार छिड़ल बा त तकरार चली, भरपूर जवानी में तलवार चली, ये महफिल का मजा हम तरीका से ले, ये महफिल का मजा हम तरीका से ले, काहे यहाँ मर्जी महादेव के चली। जय हो। तुम लोग यहाँ खड़ा रह के देखेगा ना हमको? हम सोच रहे हैं कि नहीं, भैया आप हम अकेले लोग- अगर डांस करेंगे ना तो मजा नहीं आएगा। हीरोइन तो चाहिए। हम सोच रहे हैं रवि भैया के साथ एक खूबसूरत अदाकारा बुलाए जाए हो। यस, तो डांस की मलिका भोजपुरी करीना, हम सब की चहेती स्मृति सिन्हा।
पूरा भोजपुरिया समाज के एक साथे उतार दो और रवि भैया के एक तरफ उतार दो तो रवि भैया का टक्कर ले बोला हमके नहीं लागत कि मंच पर के हुआ उरी बाटे। एगो जोरदार ताली भोजपुरी के आन बान शान मिस्टर रवि किशन के लिए। चूँकि देखा ये शायद हम इतना हमारे एक्साइटमेंट के कारण ही बाकी हम बहुत समय बाद अपने समाज के विश्व आयल ही और बड़ा अच्छा लगा था कि समाज एजा बा, हमरे सिनेमा के सारे दिग्गज एजा बाड़न, मंत्रीगण एजा बाड़न, हमरे साथी कलाकार हमरे संगवे बाड़न। तो ये होता है ना कि मैं भले मेरी फिल्म ऑस्कर तक चले जाए या मैं इंग्लिश फिल्म करूं या मैं तमिल करूं, तेलुगु करूं, हिंदी करूं, OTT करूं, पूरी दुनिया में नाम महादेव करवा रहे हैं हमारा। लेकिन जब भोजपुरी का बात आवला, हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी है लेकिन यह भोजपुरी हमरा के पहचान देले। हम लोग गांव में रह के भी शूटिंग किए हैं। हम लोग उस समय शुरू किए थे, मैंने बिहारी जी गवाह हैं इसके, कि जब होटल नहीं मिलता था, प्रोड्यूसर के पास पैसा ना रहता रहे, तो हम किसी गांव में किसी के मकान में भी रुके हैं, छत पर किसी के घर में भी रुके हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि गांव वालों ने खाना बना के हमारी शूटिंग में हम लोगों को खिलाया है। तो वैसे शुरुआत भई 2001 में सैया हमार, जब हम पहला पिक्चर शुरू किए रहे, तो हमके वो दिन कुल याद बा। तो आज भले आज हम महादेव हमके जो भी नाम दे देना, जहाँ भी बढ़ा देना, लेकिन हम उस समय नहीं के भूलीला जहाँ पर मेरे सारे साथी कलाकार मेरे साथ रहे। उस पीड़ा में लोगों ने सबने मेहनत की, भोजपुरी ने हम लोगों को दिया। अब समय आया कि इंग्लिश में कहावत है, टाइम टू पे बैक। यू हैव टू पे बैक टू सोसाइटी, टू नेचर, to your people, to your community, to your industry, to your fraternity. So that is what we are trying. हम गुजारिश करब आदरणीय CEO श्री रক্তিम दास जी, जी बिहार झारखंड के मैनेजिंग एडिटर श्री कमल चौधरी जी, जी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मैनेजिंग एडिटर श्री रमेश चंद्रा जी के, दिलीप जायसवाल जी के, विजय सिन्हा जी के, मिनिस्टर ऑफ बिहार, कृपया इस मंच पर आएं और ये अवार्ड रवि जी को देकर के उन्हें सम्मानित करें। कि श्री रवि किशन जी को जो अवार्ड मिला है वो अवार्ड है प्राइड ऑफ भोजपुरी, मतलब भोजपुरी का गर्व। और ये वाकई एक अवार्ड एक ऐसी शख्सियत के हाथ में गया है जो इस भोजपुरी की धरोहर है, भोजपुरी का प्राइड है। मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूं कि मिस्टर रवि किशन इज वन एंड ओनली भोजपुरी का प्राउड है। ये का कहीं बहुत धन्यवाद जी, मुझे आपने प्राइड ऑफ भोजपुरी दिया। आई विल ट्राई माई बेस्ट। अभी तो बहुत कुछ करना है। तो हम अवार्ड को आगे बढ़ाते हैं। गंगा के किनारे बसली पटना, जब सांस लेला तो हजारों साल पुरान इतिहास के गवाही बन जाला। यही धरती पर चाणक्य चंद्रगुप्त के राह दिखौले रहले, यही माटी पर सम्राट अशोक शांति के संदेश देले रहले, और यही धरती पर गुरु गोविंद सिंह जी के कलाकारी गुंजल रहे, यानी कि किलकारी गुंजल रहे। यही माटी से ज्ञान निकलल, इतिहास बनल और दुनिया भर में बिहारी लोग अपना मेहनत से अपन नाम कमैलें, अपन पहचान बनैलें। और अब इस अवार्ड शो को आगे बढ़ाते हैं, अवार्ड देने की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। इस सम्मान वो युवा कलाकार खातिर बाटे जिन्होंने बहुत कम समय में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई है। अपना टैलेंट, मेहनत और शानदार स्क्रीन प्रेजेंस से हर किरदार में जान डाल दी है। जी भोजपुरी सम्मान 2026 बेस्ट यंग एक्टर अवार्ड दिया जा रहा है इस मंच पर, और मैं आमंत्रित करना चाहता हूं मंच पर जी बिहार झारखंड के एडिटर श्री राज कमल चौधरी जी को, श्री आचार्य मनीष जी को, आयुर्वेदा एक्सपर्ट एंड फाउंडर ऑफ जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड। बेस्ट यंग एक्टर अवार्ड जाता है अंशुमन सिंह राजपूत को। अंशुमन सिंह राजपूत, आई थिंक अंशुमन सिंह राजपूत यहाँ नहीं आ पाए हैं। अगला अवार्ड उस अभिनेत्री के लिए है जो खूबसूरत है, जिसके अभिनय में दम है, आत्मविश्वास से दर्शकों का दिल जीत लेती हैं। बहुत कम समय में इन्होंने भी अपनी पहचान बनाई है।
जी भोजपुरी सम्मान 2026 बेस्ट यंग एक्ट्रेस अवार्ड, और ये अवार्ड जाता है माही श्रीवास्तव को। माही श्रीवास्तव, कांग्रेचुलेशन। तो चलिए इस अवार्ड को आगे बढ़ाते हैं, और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि हीरो तो पूरी फिल्म में होता है, जंग लड़ता है, फाइट करता है, हीरोइन को बचाता है, हीरोइन के साथ अच्छे अच्छे ठुमके लगाता है, पर हीरो के साथ अगर कंधा से कंधा मिला करके चलने वाला भाई ना हो तो हीरो बेकार हो जाता है। यानी कि हीरो अगर छत है तो फिल्म के जितने भी सह कलाकार हैं वो स्तंभ होते हैं, वो खंभा होते हैं जो छत को जकड़ करके रखते हैं। मैं बात कर रहा हूं साथी कलाकार का, यानी कि सपोर्टिंग कलाकार का। तो ये जो अगला अवार्ड है ये बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल का अवार्ड है, और विजेता का नाम है विनोद मिश्रा। विनोद मिश्रा जी आज यहां उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो मैं चाहूंगा कि विनोद मिश्रा जी के बड़े करीबी संजय पांडे जी हैं, आप मंच पर आकर के अवार्ड लें। जोरदार तालियां इस अवार्ड के लिए। ये अवार्ड मिल रहा है विनोद मिश्रा जी को। अब बढ़ते हैं अगले अवार्ड की तरफ। यू चेहरा हवे जौन कभी माई बन के ममता लुटावेली, कभी सहेली बन करके सबका के संभाले, परिवार के जोड़ के चलेली। तो हम बात कर रहा बानी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फीमेल का। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फीमेल रति पांडे। रंभा सहानी आ रही हैं, रति पांडे जी नहीं पहुंच पाई हैं। हमारे अतिथिगण से मैं अनुरोध करता हूं आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। अवार्ड के इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। सिनेमा का असली हीरो तो होता ही है, लेकिन विलन अगर ना हो तो हीरो का कोई अस्तित्व नहीं है। कहल जाला ना कि रावण अगर ना रही तो राम की मर्यादा का और राम की ताकत का पता ना चलल रही। अगर विलन रावण बनता है तो ही हीरो राम बन पाता है। अगला अवार्ड देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं भोजपुरी के आन बान शान विनय बिहारी जी को। अवार्ड देने के लिए मैं राजू सिंह माही जी को भी आमंत्रित करता हूं मंच पर, और जी उत्तर प्रदेश के एडिटर रमेश चंद्रा जी को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं ये अवार्ड देने के लिए। कृपया मंच पर आएं। ये अवार्ड जिसके लिए जा रहा है वो है बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल, यानी कि फिल्म के भोजपुरी में कहल जाला तो गुंडा, विलेन। हम बात कर रहे हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के उस कलाकार की जो हर किरदार में जान डाल देता है, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं हम सबके चहेते, भोजपुरिया जहान के चहेते संजय पांडे जी को। जोरदार तालियों से स्वागत करिए मिस्टर संजय पांडे का। तो यश जी, हाँ जी, थोड़ा ये बातें तो चलती रहेंगी, पर साथ में संगीत और डांस का रंग भी होना चाहिए, तब जाके, ठीक कहा था नी ना, तब जाके माहौल बैलेंस होगा। लेट्स डू दैट। बाबू अगर अक्षरा सिंह हो और संगीत की बात ना हो, डांस की बात ना हो, मुझे लगता है कि गायकी भी इन दिनों बड़ा कमाल का करती हैं। 100 मिलियन के गाने हैं, और स्पेशली जब कमर लचकाती हैं और वो जो एक्सप्रेशन देती हैं, ओहो हो। मतलब पर फिलहाल एक्सक्यूज मी, फिलहाल मेरी बात नहीं हो रही है, आप यहाँ मस्का मत मारो मुझे। नहीं मस्का नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो जिस कला में ये निपुण है उस कला को ही आगे बढ़ाने के लिए मंच पर बुलाने जा रहे हैं। किसे बुलाएंगे वो आप बताइए। द वन एंड ओनली खूबसूरत गॉर्जियस सपना चौहान।
स्मृति जी बढ़ते हैं अगले अवार्ड की तरफ। बिल्कुल। और ये अवार्ड को देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं आदरणीय सीईओ श्री रक्तिन दास जी, जी बिहार झारखंड के मैनेजिंग एडिटर श्री कमल चौधरी जी, जी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मैनेजिंग एडिटर श्री रमेश चंद्रा जी के मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं, वो आकर के अवार्ड दें। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू भोजपुरी सिनेमा ये अवार्ड दे रहे हैं और ये अवार्ड जा रहा है स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी को। मैं चाहूंगा कि ये अवार्ड उनके पुत्र आकर के इस मंच पर लें और मैं चाहूंगा कि समस्त भोजपुरिया जहान अपनी जगह से खड़ा हो जाए। और ये अवार्ड मैं साथ में साथ एक और भी शख्सियत को मंच पर बुलाने जा रहा हूं, क्योंकि ये अवार्ड शारदा सिन्हा जी के लिए है, तो मैं मंच पर मैथिली ठाकुर जी को आमंत्रित करता हूं कि ये अवार्ड देने के लिए मैथिली ठाकुर जी आप मंच पर आएं। बिहार का गौरव थी वो बेटी जो आज स्वर्गीय हो गई हैं, और एक बिहार की बेटी जो परचम लहरा रही है न सिर्फ गायकी में बल्कि राजनीति में भी। भोजपुरी सिनेमा का आन बान शान शारदा जी को ये अवार्ड देने के लिए मैं मंच पर पुनः एक बार आमंत्रित कर रहा हूं मैथिली ठाकुर जी को। तो हमारे बीच है मैथिली ठाकुर ये जी। भोजपुरी सिनेमा का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है और मैथिली ठाकुर जी आपके बीच में हैं। राजनीति की अगर बात किया जाए तो राजनीति की दुनिया की ये सबसे कम उम्र की विधायक हैं। एक जोरदार तालियां बिहार की इस बेटी के लिए। पकड़िए सर, वाह, जोरदार तालियां। साथ ही साथ दूसरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिस शख्सियत को जा रहा है वो भोजपुरी के सही मायने में कहा जाए तो रचयिता कह सकते हैं उनको। मैं बात कर रहा हूं भिखारी ठाकुर जी का। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भिखारी ठाकुर जी को दिया जा रहा है और ये अवार्ड लेने के लिए उनके परपोते मंच पर आ जाएं। भिखारी ठाकुर जी के परपोता मंच पर आ रहे हैं, जोरदार तालियां। आज इस मंच पर एक ऐतिहासिक मोमेंट हो रहा है, तो इसके लिए आप सभी की बहुत जोरदार तालियों की जरूरत है। कम ऑन। थैंक यू सो मच आप दोनों लोगों का। आप दोनों लोग अपना स्थान ग्रहण करें। थैंक यू सो मच। मैथिली जी और हमारे अतिथि लोग बने रहेंगे यहाँ पर। अगला अवार्ड है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ भोजपुरी सिनेमा और ये अवार्ड जा रहा है स्वर्गीय असलम शेख जी को। और असलम शेख जी का अवार्ड, चूंकि असलम जी स्वर्गीय हैं, वो जहाँ से भी देख रहे होंगे वो बहुत खुश होंगे। मैं रत्नाकर कुमार जी से गुजारिश करूंगा कि रत्नाकर जी मंच पर आकर के अवार्ड लें। अगला अवार्ड है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन मैथमेटिक्स और ये अवार्ड जा रहा है वशिष्ठ नारायण जी को। और इनका अवार्ड लेने के लिए मैं मंच पर राकेश सिंह जी को बुलाना चाह रहा हूं। राकेश सिंह जी मंच पर आ जाएं। क्या बात है, जोरदार तालियां। अगला अवार्ड है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन पेंटिंग। दुलारी देवी जी मंच पर आ जाएं। ये दुलारी देवी जी बिहार के मधुबनी में बनी पेंटिंग विश्व स्तर पर बड़ा फेमस है और ये कमाल की पेंटिंग बनाती हैं। दुलारी देवी जी मैथिली ठाकुर जी देंगी। क्या बात है। बिहार की एक वो पीढ़ी जो अपना कदम आगे बढ़ा रही है और बिहार की वो पीढ़ी जो अपना कदम बढ़ा चुकी हैं। दोनों बेटियां एक साथ। दुलारी देवी जी थैंक यू सो मच। अब बारी सामने सबसे एनर्जेटिक कैटेगरी के यूथ आइकन ऑफ द ईयर ई सम्मान और युवा प्रतिभा खातिर बात जे सिर्फ अपना टैलेंट से नहीं बल्कि काम और सोच से पूरा भोजपुरिया समाज के नाम रोशन कैलस, जिनकी सोच मॉडर्न बा लेकिन जड़ अपन मिट्टी से जुड़ल बा। यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड जेकर हकदार बानी मैथिली ठाकुर जी। वाह क्या बात है। अब आमंत्रित करने की जरूरत नहीं है। मैथिली ठाकुर जी का अवार्ड और मैथिली ठाकुर जी हमारे बीच में है। जोरदार तालियां मैथिली ठाकुर के लिए।
स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी, उनके ही गीत के 2 लाइन को सुनाती हूँ। उजर बगुल बिन, उजर बगुल बिन पिपरो न शोभे, कोयल बिन, कोयल बिन बगिया ना शोभे राजा, 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 कोयल बिन बगिया ना शोभे राजा। बहुत बहुत जोरदार धन्यवाद। तालियां, जोरदार तालियां। धन्यवाद भैया, आपकी धन्यवाद। आवाज भी बिल्कुल कोयल नियन ही है। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, स्कूल बड़ा ना होला, बड़ा होला वो गुरु जे स्कूल में अपना शिष्यन के सिखा रहे हैं। बिल्कुल, और आज हम नमन करत बानी ओ गुरु के जे हजारों गरीब बच्चा के डॉक्टर इंजीनियर बना दिलस। न फीस के चिंता, न जाति धर्म के भेद, बस एक के मंत्र, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। जी भोजपुरी सम्मान 2026 आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। ई सम्मान जात बा बिहार के शिक्षा पुरुष श्री मोतियुर रहमान खान गुरु रहमान के नाम, हमनी के माटी के हजारों साल के भविष्य बनावे वाला गुरु के सम्मान करी सबे जोरदार ताली से। श्री मोतियुर रहमान खान जी। जब नियत हो साफ और सोच हो बदलाव की, तो हर कदम बन जाता है एक अच्छा कदम। आज हम सम्मानित कर रहे हैं एक ऐसी प्रेरणा को जो किसानों और महिलाओं के जीवन में रोशनी लाए। किसान चाची एके साइकिल चाची, पद्मश्री अवॉर्डी राजकुमारी देवी जी, as she is honored tonight with the prestigious title of Outstanding Contribution in Philanthropy and CSR. May I also request Mr. Mahesh Shah, Senior General Manager Dhara, एक अच्छा तेल, to present this award. तो दोस्तों, अब वक्त है उस अवार्ड का जो हमारे नए भारत की सोच और इनोवेशन को सलाम करता है, स्टार्टअप ऑफ द ईयर। आज के दौर में जब इंश्योरेंस सेक्टर में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तब इस ब्रांड ने लोगों को एक बहुत ही सिंपल और साफ रास्ता दिखाया है, यानी बिना समझे मत खरीदो। इसी सोच के साथ ये ब्रांड आज देश को इंश्योरेंस के सही और समझदारी भरे फैसले लेने में मदद कर रहा है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टार्टअप ऑफ द ईयर का यह सम्मान जाता है ओके बीमा को। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं मिस्टर सूरज प्रकाश और मिस अलका को। आएं और इस सम्मान को स्वीकार करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। दोस्तों, ये मंच है एंटरटेनमेंट का, सेलिब्रेशन का और नॉन स्टॉप मस्ती एंड ट्विस्ट का। तो यश जी, जरा सोचिए, मजा तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब इस एंटरटेनमेंट में आ जाए थोड़ा सा क्रंच और हो जाए जबरदस्त मंच। मंच? अरे भाई, मंचिंग। मतलब और भी ज्यादा मस्ती और भी ज्यादा ट्विस्ट। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। बालाजी क्रंचिम टमेटो ट्विस्ट के साथ ज्यादा मस्ती, ज्यादा टेस्टी और ज्यादा एंटरटेनमेंट। स्मृति, क्या सारा क्रंच और सारा मंच आप अकेले ही खाएंगे? अरे नहीं नहीं, आप भी लीजिए ना। थैंक यू। वाह, सच में ज्यादा मस्ती और ज्यादा टेस्टी। बालाजी क्रंचिम टमाटो ट्विस्ट, वेफर्स ज्यादा और फ्लेवर्स वाह वाह। आप तनी मनोरंजन हो जाओ, का कहता राजा? बस उहे के जरूरत बा। और मैं चाहता हूं कि एक जोरदार डांस परफॉर्मेंस हो जाए। मैं ऐसी अदाकारा को बुलाने जा रहा हूं जिन्होंने न जाने कितनी बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी हैं। डांस करती हैं तो लगता है कि बिजली थिरक रही है।
मैं बात कर रहा हूं भोजपुरी की एक बेहद ही खूबसूरत हसीन अभिनेत्री तनुश्री का। तनुश्री दत्ता। जोरदार तालियों से स्वागत करें तनुश्री। तनुश्री का। और चलिए अब कुछ और लोगों को सम्मानित करने का, कुछ लोगों को अवार्ड देने का वक्त है। मैं बुलाना चाहूंगा जी मीडिया के सीईओ रক্তিम दास सर को, जी बिहार झारखंड के संपादक राजकमल चौधरी सर को, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक रमेश चंद्रा सर को कि प्लीज आप लोग मंच पर आएं और कुछ और लोगों को सम्मानित करने का वक्त है। बिल्कुल। और प्रीति, अगले अवार्ड के लिए बुलाना चाहूंगा मिस्टर सर के नाम से जाने जाते हुए डॉक्टर मनीष राज सर। कहते हैं अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और टीचिंग स्टाइल के लिए लाखों स्टूडेंट्स के फेवरेट हैं। फिजिक्स वाला के जरिए इन्होंने देश भर के एस्पिरेंट्स को आईआईटी और एम्स जैसे सपनों तक को पूरा करने की प्रेरणा दी है। तो मैं बुलाना चाहूंगा एक्सीलेंस इन एजुकेशन सम्मान के लिए डॉक्टर मनीष राज सर को। प्लीज मंच पर आइए मनीष राज सर, और जोरदार तालियां मनीष राज सर के लिए। फिजिक्स वाला ये बहुत बड़ा ब्रांड, बहुत बड़ा नाम, और इसके जरिए तमाम स्टूडेंट्स को इन्होंने उनके सपनों को उड़ान भरने में मदद की। तो तालियों की गूंज कम नहीं होनी चाहिए। और अब बुलाना चाहूंगा आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ केयर के क्षेत्र में काम करने के लिए जॉय चटर्जी जी। मंच पर आइए जॉय चटर्जी, मिस्टर जॉय चटर्जी। मिस्टर जॉय चटर्जी को हेल्थ केयर के क्षेत्र में उनको सम्मान करेंगे। इस भोजपुरी मिट्टी के जितने भी लाल हैं अलग अलग क्षेत्र के लिए जिन्होंने काम किया है, उन सबका सम्मान हम कर रहे हैं। बिल्कुल। और जिन्होंने न सिर्फ बिहार का बल्कि ये कहें कि पूरे देश में ये बताने की कोशिश की है कि बिहार के लाल का कमाल क्या होता है,
वाकई ऐसे लोगों को सम्मानित करने के लिए ही ये मंच तैयार किया गया है और आज ऐसे सारे कलाकार हों या जिन्होंने भी योगदान दिया है इस क्षेत्र में, उन सभी को हम सम्मानित कर रहे हैं। चलिए अब अगले मेहमान को बुलाने का वक्त है। दीपक दिलदार एक्टर हैं, अभिनेता हैं दीपक दिलदार जी। जोरदार तालियों के साथ इनका भी सम्मान और इनको भी अवार्ड दिया जाएगा। दीपक दिलदार अभिनेता, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए दीपक दिलदार जी के लिए। और अगली अवार्डी हैं तारा कुमारी, ट्रैफिक कांस्टेबल हैं और इन्होंने भी काफ़ी काम किया है, काफ़ी मेहनत की है ट्रैफिक कांस्टेबल के तौर पर। तारा जी शायद नहीं है इस वक्त यहाँ पर। चलिए अंजनी कुमार गौरव, ट्रैफिक कांस्टेबल। अंजनी कुमार गौरव शायद नहीं है इस वक्त यहाँ पर। श्वेता शाही रग्बी प्लेयर हैं और सब इंस्पेक्टर हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर हैं, रग्बी प्लेयर हैं। श्वेता शाही प्लीज मंच पर आइए। और अब बारी है अगली परफॉर्मेंस की। अगली परफॉर्मेंस अक्षरा सिंह जी की मंच पर। अक्षरा सिंह जी मंच पर आएंगी और अगली परफॉर्मेंस आप उनकी आप एंजॉय करेंगे। अक्षरा सिंह।
चलिए एक बार फिर से अवार्ड का वक्त हो चला है। एक बार फिर से मंच पर बुलाना चाहूंगा जी मीडिया के सीईओ रक्तिम दास सर, जी बिहार झारखंड के संपादक राजकमल चौधरी सर को और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक रमेश चंद्रा सर को। प्लीज मंच पर आइए आप। और अब एक एक करके हम बुलाते हैं। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू भोजपुरी म्यूजिक रत्नाकर कुमार जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। म्यूजिक के क्षेत्र में बेहतरीन काम के लिए उनको सम्मानित करेंगे। रत्नाकर कुमार जी के लिए जोरदार तालियां। और इसके बाद हम अगले मेहमान को भी कहेंगे, आप तैयार रहें। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन भोजपुरी म्यूजिक दिनेश रल्हन जी। चलिए, लगता है दिनेश जी नहीं आ पाए हैं किसी कारणवश, इसलिए हम अब अगले अवार्ड की तरफ बढ़ेंगे और बेस्ट डायरेक्टर प्रेमांशु सिंह जी को, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड प्रेमांशु सिंह। चलिए, लगता है प्रेमांशु जी मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, अभी मंच पर आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं कहीं। तो अब अगले अवार्ड की तरफ बढ़ेंगे। बेस्ट भोजपुरी फिल्म को अवार्ड देंगे। फिल्म है पावर स्टार। आज उन लोगों को जिनको आप कहीं ना कहीं दूर से देखते थे, उनको अपने सामने देखकर जो मिलन, जो मुस्कान, जो खूबसूरती आज नजर आ रही है, इस शाम को यादगार बना रही है। यही इस मंच का मकसद रहा है। अवार्ड का वक्त हो चला है। मंच पर बुलाना चाहूंगा दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। प्लीज मंच पर आइए। बेस्ट एक्ट्रेस पॉपुलर चॉइस आम्रपाली दुबे जी के लिए। तो बेस्ट एक्ट्रेस पॉपुलर चॉइस में अवार्ड आम्रपाली दुबे जी के नाम। जोरदार तालियां। सबसे पहले तो यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार, और आप सभी लोग जिन्होंने मुझे ये अवार्ड से सम्मानित किया, आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी। आई वुड रियली लाइक टू थैंक जी मीडिया। हम एक्टर्स बहुत कोशिश करते हैं कि अच्छी फिल्में बनाएं, और जब हम अच्छी फिल्में बनाएं, अच्छा काम करें, तो मीडिया कंपनीज़ भी हमारे काम की सराहना करें, ये हम हमेशा चाहते हैं। और आज जी मीडिया ने भोजपुरी सम्मान का हिस्सा हमें और हमारी फिल्मों को बनाकर बहुत सम्मान दिया, उसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। एंड आई एम रियली ओवरवेल्म्ड। थैंक यू सो मच। तहे दिल से धन्यवाद सबको। बहुत बहुत शुक्रिया आम्रपाली जी। आम्रपाली जी, आपको इस अवार्ड के लिए बहुत बहुत शुभकामना। आपसे बस यही जानना था कि आप श्योर थी कि ये अवार्ड आपको ही मिलने वाला है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने पूरी कोशिश की बहुत अच्छा काम करने की और अपना बेस्ट देने की, लेकिन सच कहूँ और भी लोग बहुत मेहनत कर रहे थे। देखिए, मैं कॉन्फिडेंट तो थी पर श्योर इतनी नहीं थी, लेकिन अब खुशी भी है, श्योरिटी भी है, और सबसे ज़्यादा शुक्र है। बिल्कुल सही बात है। क्या खूबसूरत सोच है आपकी। लेकिन हाँ, दो चीज़ों को लेकर मैं हमेशा श्योर रहती हूँ और उनके लिए दिल से शुक्र भी करती हूँ। पहला तो जी भोजपुरी सम्मान, इतने सारे अवार्ड शोज़ के बीच एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो श्योर है, श्योर नहीं। और दूसरा कैंपा श्योर वाटर विथ मिनरल्स। ये सिर्फ पानी नहीं है, ये प्योरिटी का प्रॉमिस है। क्वालिटी भी बेस्ट और प्राइस भी एकदम पॉकेट फ्रेंडली। मैं हर जगह अपने साथ इसे कैरी करती हूँ, क्योंकि पानी की प्योरिटी मेरे और मेरे फैमिली के हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात, अब हर कोई बिना प्राइस की टेंशन के प्योर पानी पी सकता है। वाह, ये हुई ना बात। सोच भी श्योर, चॉइस भी श्योर। कैंपा श्योर, शुक्र है, श्योर है। और अब अगली परफॉर्मेंस की तरफ हम चलते हैं। माही श्रीवास्तव अगली परफॉर्मेंस के साथ माही जी आएंगी मंच पर।
चलिए अब अवार्ड के लिए मैं बुलाना चाहूँगा जी बिहार झारखंड के संपादक राजकमल चौधरी सर को, प्लीज़ मंच पर आइए। इसके अलावा जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक रमेश चंद्रा सर को प्लीज़ मंच पर आइए, ताकि हम कुछ और लोगों को सम्मानित कर सकें। बिल्कुल। और बुलाना चाहूँगा बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स चॉइस यश मिश्रा। यश मिश्रा जी प्लीज़ मंच पर आइए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और साथ ही सम्मानित बालाजी वेफर्स के बिजनेस हेड विशाल तिवारी, प्लीज आप भी मंच पर आए। थैंक यू सो मच, आप ये अवार्ड देने आए। लेकिन मैं चाहूँगा कि मैंने अपने करियर की शुरुआत जिन लोगों के साथ किया था, मैं उन लोगों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। संजय पांडे जी, मनोज टाइगर जी, विनय बिहारी भैया, आपने हमारे करियर की शुरुआत की 5 फिल्मों को बैक टू बैक म्यूजिक दिया था। मैं चाहूँगा कि आप भी मंच पर आएँ और ये अवार्ड मुझे दें। रत्नाकर जी, आप भी मंच पर आएँ सर। थैंक यू सो मच। आइए। बिल्कुल, आप सभी को रोकना चाहूंगा मंच पर एक अगले अवार्ड के लिए। बिल्कुल। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स चॉइस अक्षरा सिंह, जोरदार तालियां उनके लिए। तालियों के साथ एक बार फिर से बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स चॉइस अक्षरा सिंह, जोरदार तालियां अक्षरा सिंह के लिए। यू नो रंभा, आज मैं बिना किसी से बताए मैचिंग शूज पहन के आ गया। रियली अक्सर ऐसा होता है कि यूजुअली जब आप सेट पर जाते हो और पता चलता है कि सब कुछ मिसमैच है, कुछ अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन ट्रस्ट मी, आज मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। अरे वाह, फिर आज तो आपको स्टाइलिंग डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ी होगी। भाई ये तो लेजिट छोटी जीत है। या फिर इसी छोटी जीत पे सेलिब्रेशन तो बनता है। कैसे? मजा हो जाए। मजा? आई डोंट नो तुम्हारे पास है या नहीं है, लेकिन मेरे पास है मजा। If you want? Yes. Yeah. बस। वाओ, सुपर। यू नो रंभा, आज सब कुछ अच्छा हो रहा है। आज मैं घर से निकला इस स्टेज पे आने के लिए, तो पता है क्या हुआ? एक छोटा सा फैन मिला और वो फैन मुझे देख करके बोलता है कि सर आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। यू नो, ये कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये छोटी सी जीत बहुत मायने रखता है, जैसे कि मजा। और अब वक्त है अगली परफॉर्मेंस का। अगली परफॉर्मेंस के लिए बुलाना चाहूंगा नीलम गिरी जी को। नीलम गिरी जी प्लीज मंच पर आइए और अगली परफॉर्मेंस आपकी।
बहुत ही एनर्जेटिक थी, तो ऐसे में आपकी तालियां भी एनर्जेटिक होनी चाहिए। तो जोरदार तालियों से सम्मानित कीजिए आप अपने कलाकारों का, ताकि ये मंच बार बार उनको बुलाए और बार बार आपके सामने इस तरीके की परफॉर्मेंस ये लोग दे पाए। तो थोड़ा सा और इंतजार, उसके बाद आप इस मंच पर देखेंगे आम्रपाली दुबे जी को। उससे पहले कुछ अवार्ड प्रीति और दे देते हैं हम लोग, कुछ और लोगों को सम्मानित करते हैं। रमेश चंद्रा सर, राजकमल सर, प्लीज मंच पर आ जाएं। तो बेस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस संजना पांडे, जोरदार तालियां एक बार संजना पांडे जी के लिए, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका। ये सम्मान महज एक सम्मान नहीं है, ये बताने के लिए काफी है कि आने वाले दिनों में एक और उभरता हुआ सुपर डुपर स्टार भी आपके बीच में है। और एक बार मैं पोडियम पर फिर से इनवाइट करना चाहूंगा यश जी को और स्मृति जी को, प्लीज आप दोनों मंच पर आए। यश जी। हाँ जी। मैंने सुना है कि आपने हाल ही में अपना एक बंगला बनवाया है। बंगला? हाँ, मैंने बंगला तो बनवाया है। वैसे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उस बंगले पे आप नहीं आई हैं, लेकिन आपका नेटवर्क बड़ा तगड़ा है कि आपको हमारे बंगले के बारे में पता चल गया है। तो कैसा लग रहा है ये बंगला बनवाकर? स्मृति जी क्या बोलूं मैं, बंगला बनवाना, बंगले की एक एक ईंट को सजाना, सच कहूं तो मेरा वो बंगला, मेरा वो घर मेरा सुकून है। और वो सुकून, वो एहसास शायद मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं, पर गर्व है। और सच कहूं तो 150 रुपये चुरा करके बॉम्बे भागने वाले लड़के के पास आज बॉम्बे में शानदार बंगला है, तो ये मेरी मेहनत, मेरे भोजपुरिया जहान का प्यार है और बड़ा गर्व होता है। वैसे आप पूछ क्यों रही हैं? अपनी फिल्म्स में इतने शानदार करियर बनाया आपने और अब अपना घर भी, तो दोनों को की कोई समानता या कोई फर्क बता सकते हैं आप? समानता ये है कि करियर और घर दोनों बनाने के लिए बहुत हिम्मत, समय और पेशेंस लगता है, लेकिन फर्क ये है कि करियर में हम लोगों को बार बार मौका मिल जाता है, पर घर बनाने का मौका जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक बार मिलता है। और सच कहूं तो इस घर ने मुझे एक नया एड्रेस ही नहीं दिया, बल्कि अपनों के बीच में एक नई पहचान, एक अलग सा मुकाम भी दिया है। इसीलिए दिनेश भैया, हमारे बाबूजी कहत रहे हैं, हमारे पापा, कि इंसान जिंदगी में घर बाबू एक ही बार बनावेला, तो घर प्लानिंग से और क्वालिटी से बनाया जाता है। आप कभी भी प्लानिंग में और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, और मैंने भी वही किया। प्राइस से ज़्यादा भरोसा किया क्वालिटी पर, इसलिए मैंने चूज़ किया अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट, क्योंकि मुझे सिर्फ दीवारें नहीं बनानी थी, अपनी फैमिली के लिए, इरादों को मजबूत करने के लिए एक ऐसी बुनियाद बनानी थी जो सालों तक, या यूं कहूं कि जब तक मैं इस पृथ्वी पर मैं हूं, तब तक उस बंगले की एक एक दीवार चट्टान की तरह खड़ी रहे, हिले नहीं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो देश का नंबर 1 सीमेंट है। घर बनाने का मौका एक बार मिलता है तो अल्ट्राटेक सीमेंट जरूर इस्तेमाल करें। वाह, क्या बात है। एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। तो अब मैं मंच पर एक ऐसे कलाकार को बुलाने जा रहा हूं जो कलाकार जिस भी फिल्म में होता है, जिस भी फिल्म में अपनी अदायगी से, अपनी कॉमिक टाइम से हंसा हंसा के पेट में दर्द कर देते हैं। लेकिन उस कलाकार को बुलाने के पहले मैं मंच पर ये अवार्ड देने के लिए उस कलाकार को बुलाने जाऊंगा कि उनका के एगो नाम मिलल, उनका जो ओरिजिनल नाम बा तो बटले बाटे, वो हम बाद में बताई, लेकिन वो में एगो उपनाम कभी कभी पहचान बन जाता। ऐसा ही नाम उनको जिस फिल्म से मिला था, उस फिल्म का नाम था निरहुआ रिक्शा वाला, और उस फिल्म में दिनेश भैया आप ही थे। तो मैं चाहूंगा कि ये अवार्ड आपके ही हाथों से उस शख्सियत को दी जाए। कृपया मंच पर आ जाए। जोरदार ताली जुबली स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी के लिए। और अब मैं जिस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं ये अवार्ड के लिए, वो है भोजपुरी की एक शानदार धरोहर। तो ये अवार्ड जो है
भैया हम लोग अपने कॉमेडी एक्टर को देने जा रहे हैं बताशा चाचा। जोरदार तालियों से स्वागत करिए हम लोगों के बताशा चाचा और मनोज सिंह टाइगर जी का। तो दर्शकों, अब बारी है एक तड़कते। किस चीज की बारी? अरे मुझे तो लगा एक अच्छे परफॉर्मेंस की बारी होगी अब। हाँ, परफॉर्मेंस की बारी है। आम्रपाली जी ने जब कहा है कि मैं उनके साथ स्टेज शेयर करूं तो मैं डेफिनेटली अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं, क्योंकि ये बड़ा कमाल का डांस करती हैं, कमाल की अभिनेत्री हैं। वाह यश जी, क्या परफॉर्मेंस है, ताबड़तोड़। आप दोनों ने तो बिल्कुल दिल खुश कर दिया। इस तारीफ के लिए दिल से शुक्रिया स्मृति जी आपका। स्टेप्स कमाल के, फ्लो कमाल का, कोऑर्डिनेशन कमाल का, लेकिन सबसे कमाल की बात क्या थी पता है? आपकी एनर्जी। थैंक यू सो मच। वैसे एनर्जी ही वो चीज है जो एक अच्छे से एक्ट को जबरदस्त एक्ट बना देती है। लेकिन इतने बिजी स्केड्यूल्स, शूट, शोज, ट्रैवल, इन सब के बावजूद इतनी एनर्जी आती कहां से है? सबसे पहले तो हमारे काम के लिए हमारा प्यार और हमारा पैशन, लेकिन एक और चीज है जो हमें एक्टिव और एनर्जेटिक बनाए रखती है। अच्छा, और क्या है वो? मैं डेली लेता हूं मैनकाइंड का हेल्थ ओके प्योर वेज मल्टीविटामिन टैबलेट। इसमें है जिनसेंज एंड टॉरिन, जो रखता है 24 घंटे एक्टिव और एनर्जेटिक। ये थोड़ा टेक्निकल नहीं लग रहा है? चलिए स्मृति जी, मैं आपको आसान से शब्दों में समझाता हूं कि रोजाना एनर्जी से फुल रहने के लिए हेल्थ ओके मल्टीविटामिन टैबलेट लीजिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्योर वेजिटेरियन है, यानी कि शुद्ध शाकाहारी। एनर्जी हो तो यश जी जैसी, और मल्टीविटामिन टैबलेट हो तो मैनकाइंड के हेल्थ ओके जैसा।
और अगले अवार्ड के लिए बुलाना चाहूंगा आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन भोजपुरी सिनेमा विनय बिहारी जी को। विनय बिहारी जी, जोरदार तालियां विनय बिहारी जी के लिए। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ सम्मानित कीजिए आप, चूंकि ये मंच ऐसे ही लोगों को सम्मानित कर रहा है जिन्होंने हर एक क्षेत्र में अपना अहम योगदान निभाया है। बहुत बहुत धन्यवाद विनय बिहारी जी। और भोजपुरी में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है तो एक और नाम, मुझे लगता है कि तमाम लोग उस नाम से पहले से ही परिचित होंगे, मनोज भावुक। मनोज भावुक वो नाम है जिन्होंने भोजपुरी साहित्य के लिए, भोजपुरी लेखन के लिए काफ़ी कुछ काम किया है, भोजपुरी कवि हैं मनोज भावुक जी। जोरदार तालियों के साथ मंच पर बुलाना चाहूंगा मनोज भावुक जी को। और अब वक्त हो चला है दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को सम्मानित करने का। तो अब मैं रमेश चंद्रा सर से, राजकमल चौधरी सर से गुजारिश करूंगा कि उन्हें भी सम्मानित किया जाए। दिनेश लाल यादव निरहुआ किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो मंच पर हैं और जो सारे लोग देख रहे हैं वो सारे लोग जानते हैं कि निरहुआ जी क्या हैं, निरहुआ जी की पहचान क्या है, निरहुआ जी का कद क्या है, उनकी प्रतिष्ठा क्या है। जोरदार तालियां निरहुआ जी के लिए। यस जी, प्लीज कम ऑन स्टेज। ये जी के माध्यम से आवाज़ मुझे लगता है कि भारत के हर कोने तक जाएगी। दिनेश जी जब इंडस्ट्री में आए तो बहुत सारे लोगों ने टिप्पणी किया कि यार हाइट छोटी है, दुबले कद के काठी के आदमी हैं, ये क्या करेंगे सिनेमा। शायद कुछ लोगों ने इनके मुंह पे ही कहा था, लेकिन जब अंदर जिद हो ना, जब अंदर एक बहुत बड़ा तूफान हो, जब अंदर एक बहुत बड़ा सपना हो, तो आप शब्दों से जवाब नहीं देते हैं, आप अपने कर्म से जवाब देते हैं, आप अपने एक्शन से जवाब देते हैं। थैंक यू भाई, दिल से धन्यवाद यश भाई, आपने इतनी सारी तारीफ किया। अक्षरा जी, देव भाई, सब लोग इतना सम्मान प्यार। हम लोगों के गार्जियन विनय बिहारी भैया, यहाँ रत्नाकर जी बैठे हैं, हमारे बिहार की धरती से सिर्फ फिल्म नहीं, साहित्य जगत के बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं। अलग अलग क्षेत्र में बिहार का नाम ऊंचा करने वाले व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी लोगों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी भोजपुरी भाषा का, हमारे बिहार का, यूपी का, झारखंड का नाम चमकाया है। रमेश चंद्रा सर, राजकमल सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और आपको रोकना चाहेंगे मंच पर। वाह दिनेश भैया, बहुत बहुत बधाई है अवार्ड खातिर भैया। बहुत दिल से धन्यवाद यश भाई, आपके इतने अच्छे शब्दों के लिए दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू भैया। तो दिनेश भैया, इस अच्छे अवसर पर एक अच्छा सेलिब्रेशन तो बनता है महाराज। अरे भैया, मेरे लिए तो हर अच्छे सेलिब्रेशन की शुरुआत होती है अच्छे खाने से। वाह, सही, सेम टू सेम। और अच्छे खाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छा तेल हो, जैसे धारा। और धारा जो है वो जिसके साथ है 38 साल का भरोसा। बिल्कुल सही कहा तनी भैया। बात है धारा की तो हम देख चुके हैं आपका वो गजब का हुक स्टेप, गजब का हुक स्टेप है भैया उसका। एक बार बजा दो भैया। बजावा हो। चुपड़ा प्यार डाला अचार, प्यार परोसा ढेर सारा, बैंगन चोखा लागे अनोखा, थाली में डाला दिल में उतारा, धारा धारा सबका प्यारा, ओ धारा 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 सबका प्यारा धारा। जोरदार तालियां एक बार फिर से हमारे सुपरस्टार, जुबली स्टार, हर दिल अजीज दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी के लिए। अरे वाह,
आपको इस अवार्ड के लिए ढेर सारी बधाई। बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। आपकी भोजपुरी फिल्मों में इतनी शानदार परफॉर्मेंसेस और इतनी लंबी इनिंग्स का राज क्या है दिनेश जी? बस ये भोजपुरी मिट्टी के लिए हमारा प्यार, पैशन, सिर्फ फिल्में ही नहीं, जो हमारे भोजपुरी लोग हैं, जो भोजपुरी खाना है, जो हमारी संस्कृति है और जो हमारी परंपरा है, सबके लिए हमारे दिल में बहुत स्नेह और बहुत सम्मान है। अच्छा, अब खाने की बात आपने छेड़ ही दी है तो ये भी बता दीजिए कि आपका फेवरेट फूड क्या है? देखिए, हम एकदम देसी आदमी हैं, दाल भात खाते हैं और प्रभु का गुण गाते हैं। मतलब दाल चावल आपका कंफर्ट फूड है ना? और जब थोड़ा चेंज चाहिए होता है तब? हाँ, जब थोड़ा चेंज चाहिए होता है तो पुलाव, खिचड़ी, फ्राइड राइस, ये थोड़ा चेंज कर लेते हैं। वाह, लगता है आप सच में चावल के बहुत बड़े शौकीन। तो देखिए, आप ही लोग बताइए इनको, अब कौन बिहारी है जो राइस का शौकीन नहीं है? और जब लाल बाबा राइस की बात हो, जहां स्वाद और स्वास्थ्य दोनों का भरोसा एक साथ हो, अरे तभी तो अपनी पसंद हर रोज लाल बाबा राइस ही है। बिल्कुल, चाहे रेसिपी कोई भी हो, दाल भात, खिचड़ी, पुलाव या शाही बिरयानी, हर डिश का परफेक्ट साथी, एक ही चॉइस, लाल बाबा राइस, परफेक्ट भोजपुरी ट्रेडिशन ऑफ टेस्ट। तो दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अब आपके सामने ऐसे कलाकारों को बुलाने जा रहा हूं भैया, जो है तो एक दिल से, दिमाग से और जान से, पर है शरीर दो। वो कहावत है ना, दो शरीर और एक जान है हम। ये भोजपुरी के वो धरोहर हैं जो दो जिस्म और एक जान के वजह से चलते हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं भोजपुरी फिल्म की, भोजपुरी इंडस्ट्री की, भोजपुरी समाज की धरोहर, दो जुड़वा भाई अंकुश राजा को। जोरदार तालियों से स्वागत करिए अंकुश राजा।
आज की ये शाम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। बड़ा कमाल का साथ दिया आप सबने, कुर्सियां खचाखच भरी पड़ी हैं, कमाल की मुस्कुराहट है आप लोगों की। आप पिछवा बैठल हो चाची जितना बढ़िया ताली बजावत अड़ी, दिल खुश कर देलू चाची, ऐसा ही भोजपुरी खातिर ताली बजावत रहल। तो आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ने से पहले मैं मंच पर विनय बिहारी जी, सोनू श्रीवास्तव जी, रंभा साहनी जी, संजना पांडे जी, श्वेता जी, दिनेश भैया, मनोज भावुक जी और जो हमारे टेक्निकल टीम के लोग हैं, आप सबको मंच पर आमंत्रित करता हूं। प्लीज़ मंच पर आएं ताकि हम आज की इस खूबसूरत शाम का समापन कर सकें। तो जी मीडिया भोजपुरी सम्मान 2026 की ये शाम अब आखिरी पड़ाव पर है। सभी कलाकारों को जो साल भर मेहनत किए अपने परफॉर्मेंस से, टेक्निकल चीज़ों को लेकर के, सबको जी मीडिया ने बड़ा ही सम्मान दिया। भोजपुरी के ये प्यारे प्यारे हमारे दर्शक, आप लोगों ने बहुत प्यारा साथ दिया। तो आज का ये कार्यक्रम समापन की तरफ जाता है, लेकिन उसके पहले हर बार की तरह एक उद्घोष हो जाए और वो उद्घोष होगा नमः पार्वती पतये हरा हरा महादेव शंभो।